गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको चैप्टर 8 मोशन का ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, चैप्टर 8 में जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वह सभी क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन आज हम बताएंगे जो एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री of a square field of the side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई ने 2010 और 2015 में ये क्वेश्चंस को पूछा है। ठीक है, तो बताया गया है ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड। एक किसान है जो एक स्क्वायर जो है टाइप्स का बाउंड्री है जिसपे स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर टाइप्स का फील्ड है जिसपे और बाउंड्री पे मूव कर रहा है 10 मीटर 40 सेकेंड। वो 10 मीटर की जो दूरी है वो 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। वाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द 2 मिनट 20 सेकेंड। तो वह जो है 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका क्या कर पाएगा वो। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है, यहाँ फिगर भी बना हुआ ए बी सी डी। ठीक है, और एक्चुअली ये स्क्वायर फील्ड है, यानी साइड इसकी कितनी 10 मीटर है। ठीक है, तो चलते हैं और इसका सॉल्यूशन की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आंसर में, ए बी सी डी द स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड 10 मीटर। ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड कितनी है 10 मीटर है। द फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द फील्ड फ्रॉम कॉर्नर ए वाई इन द कॉर्नर्स बी सी एंड डी। ठीक है, आफ्टर एवरी 40 सेकेंड द फार्मर इज अगेन इन द कॉर्नर ए, सो द डिस्प्लेस आफ्टर एवरी 40 सेकेंड इज द 0। ठीक है, क्योंकि ए से अगर ए तक ही चलाती है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका 0 हुआ। आफ्टर एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड, अब 2 मिनट और 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस किया, तो 2 इंटू 60 प्लस 20 यानी कितना सेकेंड हो गया इसका 140 सेकेंड। क्योंकि 2 मिनट्स में कितना, तो 2 इंटू 60 और प्लस 20 सेकेंड यानी 140 सेकेंड। फार्मर विल बी द कॉर्नर सी पर पहुंचता है। ठीक है, तो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सी, तो ये क्या हो गया आपका एक ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये है ए बी सी और डी। तो ऐसे पर सी से, ठीक है, ये कितनी थी 10, ये भी कितनी थी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो ए से सी। ठीक है, तो ए से सी पर तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट ए सी, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका ए सी। तो ए सी देखिए ये एक क्या ट्राइंगल्स हो गया है, कौन सा ट्राइंगल, तो यहाँ पर देखते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल्स है, तो ये हाइपोटेनियस कहलाता है। ओके, ये क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। तो हाइपोटेनियस में आपने स्टडी किया है कि हाइपोटेनियस जो होती है, ये अगर h है, ये p है और ये b है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहीं पर दिया हुआ है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितनी थी 10 और बी सी का वैल्यू कितनी थी 10 थी। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में क्या हो गया, रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो रूट 100 प्लस 100 हो गया ना मीटर, तो रूट 200 मीटर। तो 200 का क्या हो गया
10 इंटू रूट टू मीटर। तो रूट टू का जो वैल्यू होती है, रूट टू का वैल्यू होती है 1.414 होती है अप्रोक्स, जो क्लास 8 में अपने स्टडी किए थे। ठीक है, चलिए फिर से दिखा देना चाहते हैं कि 200 मीटर हो गया इसका। तो 200 का क्या हो गया, रूट 2 इंटू 100, तो 100 पेयर हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं 100 को 10 इंटू 10, देखिए है ना, तो 10 का पेयर हो गया, तो 10 रूट 2 मीटर। अब रूट 2 का जो वैल्यू होती है 1.414 होती है, तो 10 इंटू 1.4 414, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कितना हो गया 14.14 मीटर। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ वीडियो के स्क्रीन पे, तो 10 रूट 2 मीटर बराबर कितना हो गया, 14.4 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम द spaceship reached in the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal traveled at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. कहा गया है कि एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें पता चला कि सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप जो हो गया, क्या हो गया, स्पेसशिप क्या है भाई, तो आपको पता है जो यूनिवर्स में जाने वाले जो शिप होते हैं, ठीक है, उसको स्पेसशिप कहा जाता है। रीच द ग्राउंड स्टेशन इन द 5 मिनट्स, वहाँ से जो है ठीक है, ग्राउंड स्टेशन के पास वो सिर्फ 5 मिनट में रिसीव करता। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। अब कह रहा है ग्राउंड स्टेशन से लेकर के जो है स्पेसशिप के बीच की दूरी कितनी है। द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, कहा गया है कि सिग्नल जो उसका है वो कितना है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो चलिए इसका सोल्यूशन को हम बता देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें t = 5 सेकेंड है, क्योंकि कितना 5 सेकंड लग रही थी ना उसको, ठीक है, कितनी सेकंड की लग रही थी यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 मिनट, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ द लाइट 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो टाइम जो 5 मिनट्स है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 5 into 60 सेकंड यानी 300 सेकंड। एंड v, ठीक है, v की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो s, ठीक है, तो s = क्या होता है, तो s = यहाँ पर डिस्टेंस है, तो s = vt, फार्मूला यहाँ होता है, ठीक है, यानी स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, v की वैल्यू कितना 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और t की वैल्यू 300 सेकेंड, तो कितनी हो गई 9 into 10 to the power 11 मीटर, ठीक है। तो 1 मिनट इसका जरा हम कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ बाय मिस हो गया है, देख लेते हैं क्या सही है। तो कितना हो गया 3 into 10 to the power 8 into 300, ओके, क्या हो गया मीटर। तो 3 3 9 into 10 to the power 11 मीटर, ये सही आंसर है, ठीक है। कितना होगा 9 into 10 to the power 11 मीटर, ये परफेक्ट आंसर है। ओके, अब यहाँ पर ये भी परफेक्ट आंसर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या इसमें है, मीटर में है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होती है। कितनी होती है 1000 मीटर होती है। तो 1000 कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो कितनी होगी 9 into 10 to the power 8
किलोमीटर। तो आंसर कितनी हो गई इसका 9 इंटू 10⁸ किलोमीटर या 9 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, समझ में आ गई, ये किलोमीटर में है और एक मीटर में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा थर्ड। ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ये क्वेश्चन जो है 2010, 11, 12 और 15 में पूछा गया है। ठीक है यहाँ पर हमने बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बस जो है उसकी चाल जो 80 किलोमीटर से घटकर कितनी हो गई है 60 किलोमीटर। कितना सेकेंड में 5 सेकेंड में। तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलते हैं इसका हम एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं u पहले कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही थी। अब उसका क्या घटकर कितना हो गया 60 किलोमीटर जो लास्ट वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है 80 किलोमीटर, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो किलोमीटर पर आवर में कभी भी दिया हुआ रहे, ठीक है तो किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ आप कहेंगे सर ये 5/18 कैसे आया। तो चलिए इसको हम डेरिव करके दिखा देते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर अपन 1 आवर में कितना 3600 सेकेंड। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए, 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 18 से कैंसिल हो गया, और ये कितना 5 से कितना आ गया आपका 5/18। तो यहाँ पर इसीलिए जो है 5/18 यहाँ अप्लाई किया गया है। ओके, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि आपको पता है चाहे वेलोसिटी कोई भी हो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द यूनिट इज मीटर पर सेकंड होती है। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर है, तो कन्वर्ट ऑफ 80 किलोमीटर आवर कन्वर्ट किस में करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो चलिए इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या किया 5/18 से मल्टीपल्स कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से कैंसिल भी हो रही है, ये 9 टाइम्स में और ये 40 टाइम्स में। ठीक है, तो कितनी हो गई आपका यहाँ पर 200/9 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब 9 से डिवीजन कर दीजिए 200 को, तो जैसे आप डिवीजन करते हैं तो आपको जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। ओके, उसी तरह से जो है सेम फाइनल वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट ऑफ मीटर पर सेकंड। ओके, तो 5/80 से इसको भी क्या आ गया, कितनी हो गई 9 हो गई, ये कितना हो गया 30। अरे और भी कट रहा है, 3 3 जा 9 एंड 10 3 जा 30, तो ये कितनी होगी 50, तो 50/3। अब जो है डिवीजन कर दीजिए, तो डिवीजन करिएगा तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये 16.67 मीटर पर सेकंड आएगा। एंड टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो स्पीड थी वह चेंज होने में कितना समय लगा था 5 सेकंड का लगा था। आपसे पूछा क्या जा रहा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो फार्मूला होती है क्या होती है पता है आपको, v-u/t होती है। ओके, तो v-u/t, तो पुट ऑफ द वैल्यू v एंड u, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जो है वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं v का वैल्यू कितना है 16.67 और u का वैल्यू कितनी है, तो u का वैल्यू जो हो गया 22 मीटर पर सेकंड, यानी घटाने पर जो दोनों का वैल्यू आ रही है -5.55 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकंड। अब इसको कैंसिल करते हैं तो -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम डिसलेरेशन कहते हैं। जो नेगेटिव में आया वो क्या है डिसलेरेशन आता है। ठीक है, क्योंकि यह जो है ब्रेक लगाने पर उसका वेलोसिटी क्या हो गई घट गई, पहले क्या था ज़्यादा था, ब्रेक लगाने पर वेलोसिटी क्या हो गई घट गई, यानी डिसलेरेशन कितना आ गया -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके,
तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 4। A train starting from the railway station and moving within the uniform acceleration attains in the speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find the acceleration. सेम यही चीज बताना है आपको, इसमें भी एक्सेलरेशन फाइंड ही करनी है, ठीक है। तो चलते हैं इसका भी एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो देख लेते हैं यहाँ पर हेयर यू इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी, तो u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो कन्वर्ट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट ऑफ मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया गया तो कितना आ गया 11.11 मीटर पर सेकेंड। एंड t इज इक्वल टू कितनी थी 10 मिनट, तो 10 मिनट कन्वर्ट ऑफ सेकेंड यानी 600 सेकेंड। 10 मिनट में कितना सेकेंड, तो 600 सेकेंड हो गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन टी तो कितनी हो गई हमारा 11.11 अपॉन 600। तो जब डिवीजन किया गया तो 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वह क्वेश्चन नंबर 5 है। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट moves with the uniform acceleration of 0.1 meter per second square from 2 minutes. Find the speed acquired and second be the distance travel. ये भी 2012 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कह रहा है एक बस स्टार्ट होती है जो रेस्ट में था, ठीक है, और युवा इस पर जो एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड का लगा है, तो उसको लगने में 2 मिनट टाइम लगी है। तो जो है बस का स्पीड क्या थी और वह कितना ट्रेवल किया, ठीक है। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं हियर u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड एंड a इज इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलरेशन था तो a इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t इज इक्वल टू 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट्स में कितने सेकेंड 120 सेकेंड, ठीक है। तो आपको क्या पूछा गया था फर्स्ट स्पीड, ठीक है। तो आपको पता है फार्मूला क्या होती है, v इज इक्वल टू क्या होती है u प्लस AT होती है, जो कि u का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, u का वैल्यू कितनी है, u का वैल्यू 0, तो 0 प्लस a का वैल्यू कितनी है, तो 0.1 इंटू टी का वैल्यू कितनी है 120, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 1/10 इंटू 120, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी v का वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड। v का वैल्यू हमारा कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड, जो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या डिस्टेंस फाइंड करना था तो डिस्टेंस, तो आपको फार्मूला याद होगा डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन का फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें जो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो ये फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो देखते हैं, तब फार्मूला अप्लाई करेंगे u का वैल्यू 0, t का वैल्यू 120 प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू कितनी है 1/10 इंटू t का वैल्यू कितनी है तो 120 का स्क्वायर करेंगे। ओके, तो कितनी हो गई हमारी वैल्यू 1/2 इंटू 1/10 इंटू 120 इंटू 120, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 6 टाइम ये कैंसिल हो गया, यानी 120 इंटू 6 तो 720 मीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो देखिए यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है 720 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वी गेट s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120 यानी 720 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द बस इज 720 मीटर। ओके, ये भी क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो है ए का सोल्यूशन है और ये क्वेश्चन बी का सोल्यूशन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है क्वेश्चन नंबर 6 के साथ है।
A train is traveling at the speed of 90 km per hour, brakes in the applied so and that produce the uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before in the what is the rest. वो कब आती है ट्रेन रेस्ट में, कब आएगी, ठीक है, कब रुकेगी वो ट्रेन। तो देखते हैं जैसा कि बताया गया, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर और उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है। तो ब्रेक अप्लाई करने पर जो है उसका एक्सेलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो वो कब रेस्ट में आएगा, तो देखते हैं इसके स्लाइड्स में हम इसका सोल्यूशन को। तो जैसा कि है u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट ऑफ मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो कितनी आ रही है, तो आ रही है 18 5 जा 90 यानी 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ ए कितनी दी हुई है 0.5 माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी की वैल्यू क्या है 0 है। तो यूजिंग यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, बी यहाँ पर जो हमें एस फाइंड करनी है, कितनी दूरी चलने के बाद वो रेस्ट में आएगा। तो आपको फार्मूला याद होगा, हमें क्या है u दिया हुआ है और a दिया हुआ है। तो आपके पास तीन फार्मूले दिए हुए रहते हैं, मैं तीनों को लिख रहा हूँ अभी। एक होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ओके, तब देखना है कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करने पर हमें इजी से जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ था, u है और क्या है a है। ओनली दो ही क्वांटिटीज यहाँ पर दिए हुए हैं, एक है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा क्या है एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर अगर सेकंड फार्मूला का अगर हम यूज करते हैं तो सेकंड में टाइम भी होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, जो कि यहाँ टाइम हमको पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगर फर्स्ट इक्वेशन का अगर यूज करते हैं तो इसमें देखते हैं v तो नहीं है, u t यहाँ भी t, यानी हमको थर्ड इक्वेशन का, क्योंकि v है u है और a है, तो s इजी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं v स्क्वायर, सेकेंड फार्मूला का यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, पुट ऑफ द वैल्यू, तो v स्क्वायर, तो चलिए v का वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी u का स्क्वायर, u कितनी है हमारा 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू कितनी है माइनस 0.5, ठीक है, इंटू एस, इंटू क्या है एस है। तो 0 इज इक्वल टू 625, या चलिए यहाँ पर डायरेक्ट ये अप्लाई नहीं करते हैं हम, डायरेक्ट जो यहाँ पर जो फार्मूला में दिया हुआ वही अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। फार्मूला में क्या दिया हुआ देखिए, s इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2a। तो पुट ऑफ द वैल्यू, v का वैल्यू कितनी है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे, y कितना हो गया 2 इंटू 0.5, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया 625 अपॉन 1 यानी 625 मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह वैल्यू कितनी आ गई 625 मीटर। ओके, वेरी सिंपल था। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वह है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। ए ट्रॉली व्हील गोइंग डाउन इन द inclined plane has the acceleration of 2 centimeter per second square. What will be the velocity 3 second after the start? ठीक है, तो देखो यहाँ एक्सेलरेशन किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है। एक्चुअली होता क्या एक्सेलरेशन ऑफ द यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसे एक्सचेंज करेंगे
चलते हैं तो देखते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड में इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं। तो जैसा लिखा u इज इक्वल टू 0 यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी में फाइंड करनी है। a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड है। तो हमें फाइनल वेलोसिटी यूज करनी है, फाइंड करनी है। तो देखते हैं ये फार्मूला पर हम वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो v इज इक्वल टू हो गया u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 2 और t का वैल्यू 3। तो 3 2 जा 6 यानी हमारा जो हो गया 6 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। ये CGS यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर जो है 8। ए रेसिंग कार हैज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल बी द कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। ठीक है, कहता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जो है डिस्टेंस वो कितनी दूरी तय करेगी, जो कि समय कितना है 10 सेकंड है। तो चलते हैं देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो जैसा इसमें लिखा हुआ है a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, t इज इक्वल टू 10 सेकंड है, u इज इक्वल टू 0 है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बी गेट ऑफ द फुट ऑफ द वैल्यू तो 200 फाइंड होता है। कैसे होता है हम दिखा देते हैं। s इज इक्वल टू क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पुट ऑफ द वैल्यू तो s इज इक्वल टू u का वैल्यू कितनी है इसमें, तो आप देख पा रहे हैं u का वैल्यू 0 हो गया प्लस हाफ हो गया इंटू a की वैल्यू कितनी है, a का वैल्यू है 4 इंटू t का वैल्यू कितनी है 10। तो 10 इंटू 10 कर दीजिए स्क्वायर में, तो 2 4 जा, ठीक है 4 यानी 2 इंटू 10 इंटू 10 यानी s इज इक्वल टू कितना हो गया 200 मीटर। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड इन द 10 सेकंड इज इक्वल टू 200 मीटर, जो कि यहाँ आंसर दिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9। A stone is thrown in the vertical upward direction within the velocity of 5 meter per second if the acceleration of the stone during its move is the 10 meter per second is the downward direction. What will be the height attained by the stone and how much time will be take in the reach there? ठीक है, इसमें बोला गया है कि स्टोन जो है जिसको क्या किया गया थ्रू इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर फेंका गया है। तो वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितने का स्पीड से गई 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गई। एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मूव इज द 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद जो डायरेक्शन नीचे की ओर वह स्टोन क्या किया नीचे गिरा, तो उसमें एक्सेलरेशन कितनी लग रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ नीचे अपवर्ड हुआ है। तो हाइट अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच विल बी द टेक द रिस्ट देयर। अब उसको कहा गया है कि वह पॉइंट पर जहाँ पर उसे जाना चाहिए था वो कितनी दूरी तय किया स्टोन और उसको कितना समय लगा है, ठीक है। तो चलते इसका स्लाइड्स में जो है इसके सॉल्यूशन में हम बता देते हैं। तो जैसे बताया u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड था, a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। याद रखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। वहीं जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर अगर फॉल करता है, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। ऊपर यानी अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड मूव्स ऑफ द डायरेक्शन इन द एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मतलब पत्थर को आप ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और वही पत्थर जो है नीचे की ओर गिरता है डाउन होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पर दिखा हुआ है मैक्सिमम हाइट कितनी हाइट थी, ठीक है। तो हमें क्या पहले फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। तो फाइंड के लिए s इज इक्वल टू एक्चुअली फार्मूला जो होती है, ठीक है, फार्मूला क्या होती है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है s, तो s इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a,
तो पुट ऑफ द वैल्यू, तो वैल्यू को पुट करिए, ठीक है। तो वैल्यू को पुट करते हैं तो v का वैल्यू कितना है 0 माइनस u का वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन -2 इंटू 10, ठीक है। तो कितनी हो गई s इज इक्वल टू 25 अपॉन -20, ठीक है। तो यह भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कितनी होगी वैल्यू 5 5 ज़ा 25 अब 4, यानी 1.25 मीटर। वैल्यू कितनी हो गई 1.25 मीटर। तो हाइट रेटिंग कितना हो गया 1.25 मीटर। अब पूछा गया कितना उसका स्पीड क्या था और उसमें टाइम कितना लगा, कितने उसको वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो टाइम पूछा जा रहा है, तो आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होती है u प्लस ए टी। तो v की वैल्यू 0 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी थी, तो u का वैल्यू 5 प्लस a का वैल्यू कितनी है, तो a का वैल्यू जो दिया हुआ है -10 और t का t हो गया, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 10t, ठीक है। तो 10t इज इक्वल टू क्या हो गया 5, तो t का जो वैल्यू होगा t इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, तो 5 2 ज़ा 10, तो t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। देखिए यहाँ पर आंसर दे दिया गया है, t का वैल्यू कितनी है 0.5 सेकेंड, यानी 0.5 सेकेंड में वह जो है गया था ऊंचाई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया एन एथलीट completes one round in the circular track of the diameter 20 meter in the 40 second. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 second? एथलेटिक खेला गया जिसमें से एक राउंड जो वन राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक दैट, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 20 मीटर इन 40 सेकेंड, यानी 40 सेकेंड में वो 200 मीटर की दूरी तय कर लेता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन द डिस्प्लेसमेंट एट एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। तो 2 मिनट्स एंड 40 सेकेंड 20 सेकेंड में वो कितना करेगा। तो चलते देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक टोटल कितना था इसका, तो टोटल जो इसका है जो लेंथ दिया हुआ था रेडियस वो कितनी थी, रेडियस ने डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर 200 मीटर था। देखिए डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर जो है 200 मीटर है, ओके, एंड 40 सेकंड में। तो डायमीटर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सर्कुलर पथ में होता है ना, तो लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है, तो c इज इक्वल टू क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई r होता है, ठीक है, 2 पाई r। तो यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई d हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा पाई d। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पाई का वैल्यू 22/7 और d का वैल्यू कितना है 200, यानी 4400 मीटर अपॉन 7। ये देखिए आ गया आपका पूरा लेंथ हो गया। अब यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल इन 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 40 सेकेंड में ये जो है कितनी कर रहा है 110/7 ये कर रहा है, ठीक है। तब पूछा गया था 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में जो है 110/7 इंटू 40, यानी कुल मिलाकर के 2200 मीटर, यानी 2.200 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर देखिए डी डायमीटर दे दिया गया था, डायमीटर दिया हुआ था 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में है जोसेफ jogs from one end of A to the other in B of the state
a 300 meter road in 2 minutes 50 seconds. In depth they turn around in the jugs and 100 meter back to point C in the another 1 minute. What are Joseph is the average speed in the velocity in the jogging. तो from A to B and option B from A to C. ये क्वेश्चन जो है 2010 टर्म 1 में पूछा गया क्वेश्चंस है. ओके तो बोला गया जोसेफ जॉग्स फ्रॉम द वन. तो चलिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम बता देते हैं. ठीक है, तो जैसा कि इसमें बताया गया डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 300 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी 300 मीटर. तो टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 मिनट्स 50 सेकेंड. यानी कितना टोटल टाइम? तो टोटल टाइम इज 170 सेकेंड. तो ऑप्शन ए एवरेज स्पीड इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी. तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो टोटल डिस्टेंस इज 300 मीटर एंड टोटल टाइम इज 170 सेकेंड. यानी कितनी हो गई? 1.76 मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज वेलोसिटी जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो 300, तो कितनी आ गई टोटल? 1.76 मीटर पर सेकेंड होगा. ओके अब ऑप्शन बी में पूछा गया था डिस्टेंस कवर्ड ए टू सी के लिए, ए से सी के लिए. तो ए से सी के लिए जब चल रहा है तो ए पर कितना था? 300 मीटर था. सी पे कितना है? 10 मीटर यानी 400 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट ए टू सी कितनी हो गई? 200 मीटर. तो टाइम टेकन गो फ्रॉम ए टू सी, तो 170 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड यानी 230 सेकेंड, क्योंकि टोटल टाइम टेकन होता है. तो एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस कितनी है? 400 मीटर बाय 230 सेकेंड यानी 1.74 मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो 200 मीटर बाय 230 सेकेंड इज इक्वल टू 0.87 मीटर पर सेकेंड. ओके इसका भी सॉल्यूशन आपको हमने बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर जो है वह 12 की ओर. क्वेश्चन नंबर 12 है अब्दुल while driving to school computes the average speed for the his trip to 20 km per hour on the his return trip along the same route. There is the less traffic in the average speed is 40 km per hour. What is the average speed of the Abdul is a trip? ये क्वेश्चन जो है CBSE 2011 में पूछा गया है. तो चलते हैं आप इसका सॉल्यूशन जो है बता देते हैं. तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखें. ठीक है, और एक चीज़ कहना चाहते हैं आप अपने पास बुक भी रखें. ठीक है, तो लेट एस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन अब्दुल्स होम टू हिज स्कूल इन किलोमीटर. तो टाइम टेकन टू रीच इन द स्कूल T1 इज इक्वल टू एस अपॉन एवरेज स्पीड यानी एस अपॉन 20 आवर. तो टाइम टेकन टू रीच इन द होम फ्रॉम द स्कूल T2 इज इक्वल टू एस अपॉन 40 आवर. टोटल टाइम टू कंप्लीट ट्रिप T इज इक्वल टू T1 प्लस T2. पहला कितना हो गया? T1. दूसरा क्या होगा? T2. तो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू T1 प्लस T2. ठीक है, तो कितना हो गया? 3s अपॉन 40 आवर. ओके तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द ट्रिप 22s किलोमीटर. तो एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ट्रिप इज इक्वल टू 2s अपॉन 3s इंटू 40. तो एस से एस यहाँ पर कैंसिल हो गया, एस से एस कैंसिल हो जाता है. तो और तो कितना? 26 अपॉन 6 किलोमीटर पर आवर. दिस आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13. ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑन द लेक accelerated in the straight line at the constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does in the boat travel during his time? CBSE ये 2011-2013 में को पूछा गया क्वेश्चंस है. ठीक है, तो चलते यहाँ पर देखिए टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो इसमें टाइम बतानी हमें है. ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस है. तो यहाँ पर देखिए u इक्वल टू 0 हो गया, a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इक्वल टू कितना 8 सेकेंड हो गया. तो यूजिंग s इक्वल टू, तो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है. तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. वी गेट तो कितनी हो गई? जब हम वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा 96
96 आएगा। 8 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? 96 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. A driver of the car traveling at 50 km per hour applies the brake and the accelerated uniform in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in the another car applies his brake slowly and stop in 10 seconds. On the same graph paper plot in the speed various time graphs for the two cars. Which of the two cars travel fast फेदर एट द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड। यहाँ पर देखिए बोला गया था, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है, और इसका ग्राफ फिर बनानी है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो कार है, एक कार है ए और एक कार है बी, ठीक है। तो कार ए के लिए देखा जाता है, तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। इनिशियल स्पीड ऑफ द कार ए, इनिशियल स्पीड ऑफ कार ए का इनिशियल स्पीड क्या है? तो u इज इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर। तो कन्वर्ट ऑफ मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट किया गया तो कितना आया? 14.4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर फाइनल स्पीड ऑफ द ए v इज इक्वल टू 0, तो टाइम टेकन 5 सेकेंड लगा था। इनिशियल स्पीड ऑफ द बाइक कार बी, तो इसका कितना? 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देनी है, तो कितना आ रहा है? 0.83 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड ऑफ द कार बी 0, टाइम टेकन 10 सेकेंड। तो स्पीड टाइम ग्राफ फॉर कार्स ए एंड बी आर द शो इन द फिगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए। तो एरिया अंडर कवर सी डी, ठीक है, सी डी के अंडर जो आ रहा है एरिया उसी को फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सी ओ डी, एरिया ऑफ सी ओ डी, देख लीजिए एरिया ऑफ सी ओ डी, ठीक है, सी ओ और डी का एरिया फाइंड करनी है। और दूसरा जो है इज इक्वल टू, तो ये देखिए कौन से, तो ट्रायंगल है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ का हाफ हो गया। बेस कितनी है? तो बेस 5 दिया हुआ है। हाइट कितनी है? तो हाइट यहाँ पर 14 दिया हुआ है, 14.44। देखिए यहाँ पर कितनी हाइट दिया हुआ है? 14.44 दिया हुआ है। और टाइम यहाँ पर देखिए टाइम कितनी है? 5 सेकेंड था। ओके, तो 36.1 मीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल बी, एरिया ऑफ द ई एफ। अब ई एफ का फाइंड करना है, ठीक है, किसको? ई एफ को करना है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ओ एफ, देखिए फिगर को आप देखिएगा, ई ओ और एफ का एरिया फाइंड करेंगे तो वहीं ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ का हाफ हो गया। इसका बेस है 10, आप देखिए ग्राफ में 10 दिया हुआ है एफ के पास जो है ना, और हाइट कितना है? तो 0.83 दिया हुआ है ना, तो कितना है? 4.15 मीटर। तो कार ए ट्रेवल मोर डिस्टेंस देन कार बी आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15. A ball is gently dropped from the height of 20 meter if the velocity increase uniform at the rate of 10 meter per second square. With what velocity will be streak the ground? After what time will be the streak in the ground? कितने समय बाद वो ग्राउंड पे वापस लौट कर। तो चलते हैं इसका आंसर को देख लेते हैं। आंसर जो है here u is equal to 0, s is equal to 20 meter, a is equal to 10 meter per second square। तो यूजिंग ऑफ द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s वी गेट, ठीक है। तो पुट ऑफ द वैल्यू को पुट करेंगे, तो देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 2as। ओके, पुट ऑफ द वैल्यू, तो v स्क्वायर माइनस u ऑफ द वैल्यू इज 0 is equal to 2s, 2 into a of the value 10 और s of the value 20। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी हो गई? 400। तो b इज इक्वल टू रूट 400 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो b का वैल्यू क्या हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पर बता दिया गया है।
ओके, देखिए निकाल लिया है इसका रूट। नेक्स्ट टू है, इसमें हमें फाइंड एस करना है, यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है टाइम फाइंड करना था। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था, आफ्टर व्हाट टाइम विल वे स्टिक इन द ग्राउंड, कितना समय बाद वो ग्राउंड पर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं सेकेंड ऑप्शन नंबर को भी सोल्यूशन कर लेते हैं। तो इसमें जो है यूजिंग करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी हाफ टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो है पुट करिए वैल्यू सभी का। ठीक है, तो कितनी हो गई, एस इज इक्वल टू यू टी, तो यू का वैल्यू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितनी है 10, टी का वैल्यू कितनी है, तो टी का वैल्यू इसमें जो है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, टी का वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ है, तो टी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है, तो 20, तो 20 इज इक्वल टू हाफ। चलिए इससे पहले काम कर, 2 5 ज़ा 10, यानी 5t हो गया यहाँ पे 5t, तो t इज इक्वल टू 20/5, यानी 5 4 ज़ा 20, तो t का वैल्यू 5 सेकंड हो गया। कितना हो गया, 5 सेकंड। ओके, कितना हो गया, 5 सेकंड। ओहो सॉरी, यहाँ पर बाय मिस हुआ है कुछ, फिर से वैल्यू पुट करके देखिए। यहाँ पर 20 इज इक्वल टू हाफ 10t स्क्वायर, तो 2 5 ज़ा 10 यानी 5t स्क्वायर। ओह सॉरी, यहाँ पर जो है स्क्वायर में था ना, तो कितना आया था अभी, t का वैल्यू 4, t का वैल्यू 4, तो ये रूट में रहेगा। ठीक है, कैसे रूट में रहेगा फिर मैं बता देना चाहता हूँ, क्या कि थोड़ी सी यहाँ उसका सस्पिशन नहीं होना चाहिए। देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस का है 20 इज इक्वल टू यू का वैल्यू 0 प्लस हाफ इनटू ए का वैल्यू कितनी है, तो 10, तो 10t स्क्वायर हो गया, 2 5 ज़ा 10 कैंसिल हो गया, तो 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ठीक है, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 20/5, तो 5 4 ज़ा 20, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू √4, तो √4 का वैल्यू कितना, तो 2 सेकेंड। ओके, इस तरह से वैल्यू 2 सेकेंड यहाँ फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, एंड artificial satellite is moving in the circular orbit of radius 42,250 km. Calculate its speed if they take 24 hours to revolve around the earth। ये CBSE 2011 में क्वेश्चन को पूछा है, तो चलते हैं इसका भी सॉल्यूशन को हम बता देना चाहते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको दिया रेडियस कितना दिया था 42,000, यहाँ रेडियस दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ ऑर्बिट, तो लेंथ और ऑर्बिट एक्चुअली होता क्या है, तो देखिए ऑर्बिट जो होती है ये पूरा ऑर्बिट हो गया, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये वाला इसका क्या हो गया, पूरा ऑर्बिट हो गया। तो ये सर्कल का क्या कहलाता है, ये सर्कमफ्रेंस कहलाता है। ठीक है, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 250 ये किलोमीटर में दिया हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है 2πr वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा पूरा सर्कमफ्रेंस कितनी आ गई, यहाँ पे देख लीजिए 2,65,571.43 किलोमीटर आता है। ओके, तो टाइम कितनी थी 24, क्योंकि 24 घंटे में रिवॉल्व कर रहा है वो। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ऑर्बिट बाई टाइम। तो लेंथ ऑफ ऑर्बिट का लेंथ क्या था इसमें 2πr, तो 2πr का जो वैल्यू आया यहाँ पे वहीं पुट होगा 24। ठीक है, तो टाइम, तो इसको जब डिवीज़न किया गया, ठीक है, तो कितनी आ रही है यहाँ पर 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड।
क्योंकि इसमें क्या किया गया, ये किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट कर दिया गया मीटर पर सेकंड में। ओके, किलोमीटर में ही है, इसको मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चंस, ये एनसीईआरटी बुक्स जो है इसका आज इतना ही खत्म हो जाते। पूरा क्वेश्चन जो भी न्यूमेरिकल्स था एनसीईआरटी बुक में उसका सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही रहेगा। और नेक्स्ट क्लास जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।